बिहार की सरकार की नीति, चाहे वो पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। देश भर में फैक्ट्री बनाने का एक व्यवस्था कायम कर दिया है, जो बिहार को और बिहार के गौरव को जगाना है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राजीव प्रताप रूडी इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसते और गरजते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मोतिहारी पहुंचते हैं राजीव प्रताप रूडी और वहां से सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमलावर होते हैं। कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को बिहार से नहीं पड़ी हुई है, उन्हें सिर्फ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी की पड़ी हुई है, वो सिर्फ अपनी राजनीति देख रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि बिहार अब तक पिछड़ा हुआ क्यों है? बिहार पिछड़ा हुआ है इसलिए मैं भी पिछड़ा हुआ। अगर मेरा देश आगे होता, मेरा बिहार आगे होगा तो ही मैं भी आगे होऊंगा। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजीव प्रताप रूडी तंज कसते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से तो राशि आवंटित कर ही दी जाती है बिहार को, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए उन राशि का उपयोग नहीं करते। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए। तो देखिए, मोतिहारी पहुंचते हैं राजीव प्रताप रूडी और किस तरह से सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। कहते हैं कि मैं पिछड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरा बिहार पिछड़ा हुआ है। हमारे सीएम यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं कर रहे। देखिए किस तरह से राजीव प्रताप रूडी हमलावर हो रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बातों के साथ। और सिमरा में छोटा सा तो नहीं, हम इसको बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मानेंगे। और बिहार में एक बड़ा चर्चा है, और चर्चा इस बात का है कि आखिर बिहार का पिछड़ापन का कारण क्या है। पूरे देश में बिहारी आगे है तो बिहार पिछड़ा है। पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल है कि आखिर हमारे दो महानुभावों के बीच में जो 35 साल का इनका कार्यकाल का राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में रहे, आखिर जिनकी बात ये करते हैं, जिन गरीबों की बात करते हैं, तो ये 4 करोड़ गरीब बिहार छोड़ करके दूसरे प्रांतों में पेट भरने के लिए क्यों चले गए, एक बड़ा सवाल है। और तीसरा, ये हमारा अभियान है कि बिहार को जगाना है और बिहार के ऐसे 4 करोड़ हुनर को वापस यहाँ ला करके रोजी रोटी देना है। क्योंकि बिहार की सरकार की नीति, चाहे वो पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया है। देश भर में फैक्ट्री बनाने का एक व्यवस्था कायम कर दिया है, जो बिहार को और बिहार के गौरव को जगाना है। नौजवान चाहे वो जिस जाति के भी हों, समाज के हों, उनकी वो समझने लगे अब उनको जाति पाति के नाम पर धोखा नहीं दिया जा सकता है। और बिहार एक बड़े परिवर्तन के कगार पे खड़ा है और 2024-25 के बाद बिहार एक बड़ा करवट लेगा और उसमें बिहार के नौजवानों की एक बड़ी भूमिका होगी, जो इससे बाहर निकल के बिहार के गौरव को स्थापित करना चाहिए। जातीय जनगणना के आधार पर क्या? देखिए, जब सरकार सत्ता से हटने लगती है या हिलने लगती है तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जिससे समाज बटे। यदि नीतीश कुमार जी वैसे 4 करोड़ लोग की जनगणना कराते जो बिहार छोड़ के चले गए हैं और वो किस जाति के हैं और क्या काम कर रहे हैं, तो ये जनगणना सफल माना जाता। अन्यथा ये जनगणना मूलतः जातीय उन्माद फैलाना, समाज में बिखराव पैदा करना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का एक नया व्यवस्था कायम करना है। जदयू और महागठबंधन वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि सासाराम वगैरह में जितना जगह जो दंगा हुआ है वो भाजपा वाले कराए हैं। ये इनकी प्रशासकीय विफलता है। खुद अपने प्रशासकीय विफलता के कारण बिहार में अराजकता की स्थिति हो रही है और इसके मूलतः जिम्मेवार है तो बिहार की सरकार और बिहार की वैसे नेता जो इस प्रकार की हरकत करते हैं।